हरे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण हरे हरे। इस प्रकार कर्म योग का महत्व बतलाकर अब उसको आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्म योग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्म योगी की निश्चय या तिक्मका स्थायी संबुद्धि है उसका और कर्म योग के बाधक जो सकाम मनुष्यों की भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं उनका भेद बतलाते हैं। वैवस्यातिमका बुद्धिरेक के कुरुनंदन बहुशाखा हन्नताश्व बुद्धियो वैवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में नित्र का बुद्धि एक ही होती है किंतु असिद्ध विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। व्यवसायतिका विशेषण के सहित बुद्धि पद यहाँ किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है, इस कथन का क्या भाव है। अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है 39वें श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बतलाया है उस स्थायी संभाव रूप निश्चय का बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायतिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है क्योंकि इस प्रकरण में जगह जगह इसी अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा वह बुद्धि एक ही है। ये कहकर ये बात दिखलाया गया है कि इसमें केवल मात्र एक ही सच्चिदानंद परमात्मा ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उनकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और समबुद्धि भी कहते हैं। अव्यवसायी नाम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उनकी बुद्धियों को बहुत भेद वाली और अनंत बतलाने का क्या अभिप्राय है। जिनके उपयुक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित भाव के कारण जिनका अनंतकरण मोहित हो रहा है उन विवेकहीन भोगशक्त मनुष्यों का वाचक अव्यवसाय नाम पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञ आदि कर्म करने वाले मनुष्य के विभिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरों ही भोग की प्राप्ति के लिए दूसरा ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वह किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोग की कामना किया करते हैं। संसार के समस्त पदार्थों में घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं, किसी एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद होते हैं। जय